नमस्कार, कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर संजना साइमन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रही है। लेकिन अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो ये कहना चाहती हूँ कि डियर सिस्टर्स प्लीज़ अपनी बहन संजना साइमन का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जिन लोगों को अभी ये वीडियो दिख रही है उनके मोबाइल की स्क्रीन पे चलती हुई, तो प्लीज़ लाइक का ऐसा बटन दबा दीजिए प्लीज़। ऐसा कुछ करिए ना कि मैं भी मतलब और जोश से भर जाऊँ खुशी के मारे कि यार मुझे इतना सब लोग प्यार करते हैं, तो मैं रोज़ नई-नई वीडियोज़ बनाऊँ, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, मोटिवेशनल टॉक्स करूँ और उसके अलावा कुछ और भी नया सोच सकूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक का बटन दबा दीजिए, अभी लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और एक छोटा-सा कमेंट कर दीजिए। सिर्फ़ इतना ही लिख दीजिए कि आई लव यू दी इतने में भी काम चल जाएगा। चलिए, तो मैं आप लोगों से आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एक्चुअली डिमांडिंग टॉपिक है। मुझसे ये बात पूछी थी, अम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किस व्यूअर ने पूछी थी, बट इन वन ऑफ माय वीडियोस इन द मैसेज बॉक्स वन मैसेज केम रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि मुझे बात करनी चाहिए और मेरे को लगा कि हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इस पे बात कर सकती हूँ। तो मैं ज़रूर से उस टॉपिक पे बात करूँगी और जो कोई भी जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी इस टॉपिक के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि मेरे को नाम स्लिप हो रहा है माइंड से, चैनल का नाम स्लिप हो रहा है। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ आपको। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग को पता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट भी डाली थी अपने यूट्यूब के पेज पे और मैं इंस्टाग्राम एफबी पे भी डाली है पोस्ट मैंने। वहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में मिल के एक ऑफिशियल एनजीओ ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम लव दाई नेबर ट्रस्ट है। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी आपको आपके साथ में साझा करूँगी। तो हम बहुत जल्दी उसका अकाउंट नंबर भी आप लोगों से शेयर करेंगे ताकि आप लोग उस संस्था की मदद करें, ताकि हम जो है समाज के साथ में आप लोग के हक की लड़ाई और अच्छे से लड़ सकें, क्योंकि बहुत सारी ट्रांस ऐसी हैं जो कि हार्मोन्स का, साइकेट्रिस्ट के पैसों का और ब्लड टेस्ट का या इन सब चीज़ों को नहीं अवेल कर पाती हैं, तो उनका हेल्प करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम कम्युनिटी के लोग थोड़ा-थोड़ा अगर एक-एक बूँद भी पानी डालेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत जल्दी वो बकेट भर जाएगी और उस भरी बकेट में से बहुत सारे जो नीडफुल ट्रांस हैं उनको हेल्प मिल सकेगी। तो इसलिए मैंने ये ट्रस्ट खोला है। ख़ैर, वो डिटेल्स मैं आपसे कुछ दिनों बाद शेयर करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। ख़ैर, आज का जो वीडियो है वो ज़ीरो डेप्थ वेजाइना के ऊपर है कि जो हम लोग ट्रेडिशनल सर्जरीज़ जो होती हैं, जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, जिसमें कि ऐसा होता है कि जो हमारा बॉडी का मेल पार्ट होता है उसको कट कर दिया जाता है और जस्ट एक यूरिनल पैसेज के लिए एक जगह छोड़ दी जाती है और उसको ही अमूमन ज़ीरो डेप्थ वेजाइनोप्लास्टी बोलते हैं, जिसके अंदर डेप्थ नहीं होती है, यानी कि इंटरकोर्स नहीं हो सकता है, आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं उस वेजाइना के साथ में, लेकिन उसका शेप और उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। डियर सिस्टर्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हम बात करते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, सेक्स चेंज सर्जरी की, तो ये आज से तकरीबन 20-30 साल पुराना शब्द है और ये विदेशों में होता रहा है, लेकिन वहाँ पे भी इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी अभी विगत 20 वर्षों से ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया, साइंस ने काफ़ी इजाफा कर लिया है और कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छे तरीके से सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज़ को अंजाम देना शुरू कर दिया है और इस सर्जरीज़ में मील का पत्थर साबित हुई थी सिग्मॉइड कोलन वेजाइनोप्लास्टी, जिसने हम ट्रांस वुमेन्स को, हम स्पेशल वुमेन को बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी थी। लेकिन उस सर्जरी के अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी, जो कि मैंने भी करवाई है और वो ड्रॉबैक्स में से एक ड्रॉबैक मैं भी झेल रही हूँ। वो परेशानी मुझे भी आज भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगी इस बारे में। तो जब ये सिग्मॉइड कोलन वेजाइनोप्लास्टी नहीं थी, उससे पहले लोग पेनाइल इन्वर्जन करते थे और पेनाइल इन्वर्जन एक बहुत ही ट्रेडिशनल सर्जरीज़ रही है। वन ऑफ द सर्जरीज़ में से एक सर्जरी रही है ट्रेडिशनल, और ये देश-विदेश में बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर हम जाते हैं इतिहास के गलियारों में, तो वहाँ पे सिर्फ़ एक ही सर्जरी होती थी, दैट इज़ निर्वाण।
जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। और उसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मेल टू फीमेल कैटेगरी में जब हम कन्वर्ट होते हैं, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, उसको बस जस्ट कट कर दिया जाता है और जो स्किन होती है उसको आपस में ऐसे मोड़ के वजाइना के आउटर लिप्स का शेप दे के उसको स्टिचेस कर दिया जाता है। और बस यूरिनल पैसेज के लिए एक ऐसा होल होता है जहाँ से कि आप यूरिन पास कर सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत 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 खूबसूरत होता है। और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने करवाया है, मैंने उनको देखा है, और वो दिखने में बिल्कुल बहुत सुंदर सी वजाइना के समान होती है, क्योंकि उसमें आपका जो पीनस का स्किन होता है वो नहीं लिया जाता है, और आपका जो स्कॉट्रम का स्किन होता है वो नहीं लिया जाता है। तो उसकी वजह से वो सिर्फ रिमूव कर दिया जाता है और स्किन जो आपस में से होती है उसको आपस में सिल दिया जाता है। तो वो जो ऊपर का शेप होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे कि बहुत कम एज के अगर हम फीमेल्स का देखते हैं तो उस तरीके से होता है वो, और वो बहुत खूबसूरत होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है, किसी प्रकार की कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार के डाइलेटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप बहुत जल्दी हील्ड हो जाते हैं। जैसे ही आपकी सर्जरी होती है, जैसे ही आपको गैस पास होता है, उसके तुरंत ही बाद में आपको लिक्विड देना शुरू कर देते हैं, और एक दिन के बाद में आप हल्का दलिया, खिचड़ी, शेक, जूस, ये सब चीज़ें पी सकते हैं, और विदिन 2-3 डेज़ के बाद ही आप अच्छा एक खाना भी खा सकते हैं, डाइट भी ले सकते हैं। इस सर्जरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी लाइफ को रिस्क नहीं है, आपकी सेहत को रिस्क नहीं है, आपकी ब्यूटी को रिस्क नहीं है, आपका हर चीज़, क्योंकि आपका इतना ब्लड लॉस नहीं होता है, आपका इतना इतना लंबा एनेस्थीसिया आपको नहीं दिया जाता है कि आपकी बॉडी इतना झेले, और बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाते हैं। कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है सर्जरी के। सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग कूद सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत और वो जो बात होती है वो हमेशा रहती है, क्योंकि आप फिज़िकली उतने फिट होते हैं, और वो आपकी स्किन को ख़राब भी नहीं करता है, वो आपको एक खूबसूरत महिला के समान शेप देता है। आप बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब आउटर अपीयरेंस आपका जो होता है वो बहुत खूबसूरत निकल के आता है सर्जरी के बाद में, क्योंकि सर्जरी में आपका इतना ब्लड लॉस नहीं होता है। मैंने सिग्मॉइड कोलन करवाई है, और मुझे पता है कितना ब्लड लॉस हुआ था, इतना ब्लड लॉस हो गया था कि मेरी स्किन जो कि बिल्कुल पिंक थी एक समय में, वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे पेल, एकदम पीली-पीली सी हो गई थी। इतना ब्लड का कमी था, और उसको कवर अप करने के लिए जब मैंने डाइट लेना शुरू करा था, तो मेरा वेट इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ कि आज मैं, उस समय जब मैंने सर्जरी करवाई थी तब से लेके अब तक मैंने 22 किलो वज़न बढ़ा लिया है। 22 केजी वर्क वेट मेरा इंक्रीज़ हो चुका है, और मैं कुछ उल्टा-सीधा नहीं खाती हूँ बाहर का। ज़ाहिर-सी बात है, मैं इतनी डाइट कॉन्शियस रही हूँ एक समय में, जिम कॉन्शियस रही हूँ, मैं जिम जाया करती थी, और डॉक्टर नितिन केरवाल तो वैसे भी इन सब चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ऑयली और बहुत ऐसा खाना नहीं बनता है, बाहर का तुम बहुत ही कभी रेयर हो तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ घर का ही खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट बढ़ रहा है। तो वो जो ज़ीरो डेप्थ वजाइना होती है उसमें ये सारी परेशानियाँ नहीं होती हैं। उसमें आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आपकी एज जो होती है वो बरकरार रहती है, और आप एक बहुत लंबी ज़िंदगी खूबसूरती के साथ में जी लेते हैं। जो एक ड्रॉबैक है उस सर्जरी का, वो ये है कि आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। उसका शेप बहुत खूबसूरत होता है। अगर हम कंपेयर करें सिग्मॉइड कोलन वजाइनोप्लास्टी का और ज़ीरो डेप्थ वजाइनोप्लास्टी का, तो ज़ीरो डेप्थ वजाइनोप्लास्टी 99% आउटर शेप के मामले में बहुत खूबसूरत है। आउटर शेप जस्ट एज अ गर्ल होता है, और जो वो सिग्मॉइड कोलन होती है उसका जो शेप होता है उसमें कहीं न कहीं टचअप की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग 1 टचअप लेते हैं, कुछ लोग 2 टचअप लेते हैं, कुछ लोग 3 टचअप लेते हैं। टचअप लेने के बाद में वो उस शेप में आता है, बिकॉज़ आपका स्कॉटम का जो स्किन होता है, आपके बॉल्स का जो बैक होता है, उसकी स्किन जो यूज़ होती है, वो बहुत धीरे-धीरे रिकवर होती है, और वो एक प्रॉपर शेप में आते हुए काफ़ी टाइम ले लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक सिग्मॉइड कोलन का है, और ज़ीरो डेप्थ वेजाइनोप्लास्टी का प्लस पॉइंट है। एक ही ड्रॉबैक है ज़ीरो डेप्थ वेजाइनोप्लास्टी में डियर सिस्टर्स, कि वो उसमें आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, उसमें आप सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं होती है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। अगर आप उसको ऐसे हल्का सा खोल के भी देखेंगे तो आपको स्किन की ऐसी परत दिख जाएगी, तो आपको उसमें कुछ भी सेक्सुअल
कुछ नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअल प्लेजर आपको उसमें फील नहीं होता है। उसके अलावा हर चीज़ बहुत अच्छी है। इस सर्जरी की कॉस्ट डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट तरीके से लेते हैं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जैसे कि सर नरेंद्र कौशिक हो गए या कुछ और डॉक्टर्स हो गए, उनके पास में अगर आप जाते हैं तो आपको 60, 70, 80,000 रुपीज़ में इसका चार्जेस आ जाता है। और अगर आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास में जाते हैं, नॉर्मल सर्जन के पास में जाते हैं, तो वो भी सर्जरी को परफॉर्म करते हैं और आपको 30,000, 40,000 या 45,000 इतने में ये सर्जरी हो जाती है। मतलब अगर आप 50,000 का बजट लेके चल रहे हैं तो आपका ज़ीरो डेप्थ विजाइना प्लास्टी हो जाती है और आप एक फीमेल के समान बाहर आ जाती हैं। और ये आपका अपना निजी मसला है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। असल मसला तो ये होता है कि हम उस पार्ट से हमें फ़ोबिया होता है, उस पार्ट को हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो कि टेक्निकली भी बहुत सेफ़ है और पैसों के मामले में बहुत सेफ़ है। उसमें कोई टचअप की ज़रूरत नहीं है, कोई जान का खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप विदिन 50,000 रुपीज़ उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं और एक प्रॉपर शेप विजाइना का आपको मिल सकता है, जिसके अंतर्गत आप एकदम महिला के समान लग सकते हैं। ओनली वन ड्रॉबैक कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं, वो एन्जॉय आप नहीं कर सकते। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आप अभी आपके पास में बजट नहीं है तो आप जीरो डेप्थ विजाइनोप्लास्टी करवाने के बाद में आप अपना सिग्मॉइड कोलन करवा सकते हैं या आप पेरिटोनियल करवा सकते हैं। उसमें बस एक ही प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमारा जो सर्जरी होता है सिग्मॉइड कोलन, तो उसमें आपको जो सेंसेशन होता है वो जीरो डेप्थ विजाइनोप्लास्टी के बाद वाली जो सिग्मॉइड कोलन होती है उसमें वो सेंसेशन रेट थोड़ा कम होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। आप उसके बाद में भी करवा सकते हैं। और इस सर्जरी को करवाने से पहले ज़रूरी नहीं है कि आप हार्मोन्स लें। आप बिना हार्मोन्स लिए भी सिर्फ डॉक्टर के परमिशन के साथ में साइकेट्रिस्ट से मिलके जेआईडी लेटर लेके अपने जनरल फिजिशियन से मिलके भी इस सर्जरी को परफॉर्म दे सकते हैं। तो आज की वीडियो जो थी वो ज़ीरो डेप्थ विजाइनोप्लास्टी के ऊपर थी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और बहुत जल्दी आपसे अपने ट्रस्ट के, अपने एनजीओ के पदाधिकारियों के साथ, उनमें जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोग मालूम चल सके कि लव द नेबर ट्रस्ट के साथ में कौन कौन लोग जुड़ा हुआ है, क्या मैनेजमेंट टीम है उसकी और वो क्या कार्य कर रहे हैं और आप किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।